हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 9B का पार्ट 1। तो पहले पार्ट से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक 9A नहीं पढ़ा है तो पहले 9A पढ़िए और फिर 9B देखिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में लिख रखा है निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन से समांतर श्रेणी में हैं। यानी हमको बताना है कि समांतर श्रेणी हमको पहचाननी है। तो समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या है कि यहां पर सार्व अंतर, यानी जो अंतर होता है ये प्रत्येक स्थान पर समान होता है, जिसे हम सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ठीक है ना, सार्व अंतर, जिसको हम लोग D से दर्शाते हैं। और इस D का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3, यानी जस्ट एक पद से पहले वाले पद को आपस में घटा लेते हैं और जो अंतर प्राप्त होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और ये जो सार्व अंतर है ये अगर हमेशा बराबर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है? 1, 7, 13, 19, डैश 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 कह रहा है पहचानिए कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 1। 7 में से 1 गया 6। अब ऐसे ही हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7, तो कितना आ गया? 6। अच्छा, अगर हम एक बार और A4 माइनस A3 निकाल लें, 19 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6, यानी हर जगह जो हमारा अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। तो यहां लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है? 10, 8, 6, 4 डैश डैश डैश। तो हम लोग क्या करते हैं? A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। कितना दे रखा है? A2 का मान 8, A1 का मान 10। अब ये A2 A1 तो आप जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया है। दूसरा पद और पहले पद को हम लोग A2 और A1 बोल रहे हैं। तो 8 में से 10 गए तो माइनस का 2। फिर हम लोग A3 माइनस A2 निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो 6 माइनस 8, फिर से हमारे पास माइनस 2 आया है। फिर A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं। तो 4 माइनस 6, ये भी माइनस 2 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चल देते हैं इसके
डी पार्ट पर। सी पार्ट आप अपने आप लगा सकते हैं, डी पार्ट में यहां पर आपको बता देता हूं। 1,1/2 1/3 1/4 डैश 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 डैश। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 कितना है, 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, -1/2। फिर हम a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखिए लासा आ जाएगा 6, और यहाँ 3 दूनी 2 तियाँ -1/6। बस अब यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमको ये बराबर नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले के सारे पार्ट अब आप लगा ले जाएंगे, मैं छोड़ देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद को हम लोग tn या an भी बोलते हैं, तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है 2n+3, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a5 और a25, ये दोनों पद हमको ज्ञात करने हैं। तो a5 कैसे, देखिए जहां जहां n है वहां वहां अगर हम 5 पुट कर दें यहां पर इसमें, इस वैल्यू में, तो हमको a5 पता चल जाएगा। तो देखिए 2 × 5 + 3, 2 पंचे 10 + 3, 10 3 13, तो a5 का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a25 निकाल लेते हैं। वो कैसे, देखिए ध्यान से, 2 × 25 + 3, तो 25 दूना 50 + 3, 50 3 53, तो a25 का मान कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम a5 और a25 निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखिए, और मैं उस कमेंट को जरूर अटेंड करूंगा और आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। निम्नलिखित अनुक्रमों का सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। तो ए पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 2, 5, 8, 11 डैश का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका 50वां पद ज्ञात करना है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ जान लेते हैं कि प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, पहले बता चुके हैं, फिर से यहाँ रिपीट कर दें, क्योंकि मैंने बोला था जैसे प्रश्न आएगा वैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। अंतिम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम पद को हम लोग एल बोलेंगे, ठीक है। प्रथम पद को ए बोलेंगे, अंतिम पद को एल बोलेंगे, और ए एन का यानी एनवें पद का फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होगा, याद रखिएगा, a + n - 1 × d। अब यहां पर a तो पता चल गया आपको प्रथम पद, n पता चल गया nवां पद, ठीक है, जो भी यहां पर वैल्यू दे रखी होगी,
और डी होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर, उसको हम लोग डी बोलते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी पद से जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा लेना। यानी अगर हमको डी निकालना है तो an माइनस 1, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या अब n की वैल्यू आप यहाँ पुट करके दे जाइए, a3 माइनस a2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर बता दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 50वां पद निकालना है, यानी a50 निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2। a की वैल्यू कितनी है? 2, जिसको प्रथम पद बोलते हैं। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू होगी 5 माइनस 2 बराबर 3। d का मान भी आ गया 3, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। और 50वां पद यानी a50 चाहिए हमको। क्या चाहिए? a50। तो a50 का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये। तो क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस 50 माइनस 1 गुणे d। समझ गया ना? तो a50 हमको निकालना, तो a50 का ये फार्मूला हमारे पास होता है। यहां लिख देते हैं क्या निकालना है? a50 निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 50 में से गया 49 गुणे d की वैल्यू कितनी है? 3। 2 प्लस 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 चक्कू 12, 2 14, 147, 2 149। तो कितना आंसर आ जाएगा? 149 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो कितना होगा? 149 होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ गए होंगे। चलिए तीसरे के सी पार्ट को पढ़ लेते हैं। बी पार्ट आप अपने आप लगा सकते हैं। क्या दे रखा है? √2, 3 √2, 5 √2, डैट डैट डैश। 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी है? √2। अच्छा, d की वैल्यू कितनी है? 3 √2 माइनस √2। 3 √2 में से 1 √2 चला गया, कितना हो गया? 2 √2। ये d की वैल्यू हो गई। a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। हमको a20 चाहिए, 20वां पद a20 का मान हमको चाहिए। तो क्या करेंगे? a20 का फार्मूला लगा देंगे। तो a20 का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। समझ गए ना? तो 20 माइनस 1 गुणे डी। तो a की वैल्यू हमको मालूम है कितना? √2 प्लस 19 गुणे डी। डी का मान कितना है? 2 √2। √2 प्लस 19 दूना 38 √2, और 38 √2 और √2 कितना हो जाएगा? 39 √2। तो a20 का मान पता चल गया हमको, 39 √2 हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम सी पार्ट लगा सकते हैं। अब चल देते हैं डी पार्ट पर। काफी आसान है, लेकिन मैं यहां पर आपको बता देता हूं। 7, 4, 7, 10, 13 डैश 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 का nवां पद, 25वां पद। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4। d की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 7। देखिए 7 में से 4 घटा लेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम इस बार 10 में से 7 घटा रहे हैं, ठीक है। आपको करके दिखा रहे हैं कि सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या चाहिए? an चाहिए और a25 चाहिए। तो an का फार्मूला लगा देंगे।
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3। 4 प्लस 3n माइनस 3, तो 4 में से 3 गया, 1 प्लस 3n। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए एन की। अब हमको 25वां पद पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए 25 निकाल लेंगे। ए 25, तो ए 25 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। देखिए एक तरीका तो यही है फार्मूले से, लेकिन हम इस तरीके से आपको नहीं बताएंगे, अच्छा तरीका बताएंगे। देखिए ए एन का मान हमको पता है, तो सीधे हम ए 25 का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ये फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले से नहीं निकाल रहे हैं, हम सीधे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ए 25 बराबर 1 प्लस 3 गुणे 25, यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी है ए एन के मान में, एन की जगह पर 25। तो 25 3 75 और 1 76, तो ए 25 का मान कितना आ गया, 76। और अगर आप सूत्र से लगाएंगे तब भी आंसर हमारा 76 ही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई और एफ, दो पार्ट हैं, इसमें से मैं आपको एक पार्ट बता देता हूं। तो चलिए देखिए, ई पार्ट मैं आपको बता देता हूं, एफ पार्ट आप अपने आप लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ई पार्ट को हमको श्रेणी दे रखी है, क्या है श्रेणी में, 1/n कॉमा n प्लस 1/n कॉमा 2n प्लस 1/n यानी बटे n डैश 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 का 100वां पद ज्ञात करना है, का 100वां पद। ठीक है, तो ये हमको 100वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/n, d की वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1 यानी n प्लस 1/n माइनस 1/n, n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो d का मान कितना आ गया, 1। d की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। d का मान 1 आ गया और a का मान 1/n आ गया। d मालूम है और a मालूम है। अब हमको क्या करना है, 100वां पद यानी a 100 चाहिए। फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 100 माइनस 1 गुणे d। a की वैल्यू कितनी है, 1/n, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 गुणे d। d का मान कितना है, 1। समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, 1/n प्लस 99 कम 99, अब n की इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 99n बटे n। तो इस तरीके से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 99n बटे n। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एफ पार्ट आप अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया पद ज्ञात कीजिए। जैसे ए पार्ट देख रहे हैं, समांतर श्रेणी के 2, 4, 6 डैश 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 50, ये तो पूरी श्रेणी है। अब आगे लिखा है का अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको एक बताते हैं। देखिए अंत से
आरवां पद। तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखिए चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। तो a की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? a का मान हमको दे रखा है 2, ठीक है। d का मान हमको कितना दे रखा है? 4 माइनस 2 बराबर 2, d भी पता चल गया। l का मान कितना दे रखा है? l का मान 50 दे रखा है। ये अंतिम पद, l अंतिम पद होता है। तो l का मान भी हमको 50 दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है? अंत से आरवां पद। तो लिखेंगे अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। तो अंत से आरवां पद कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला लगाते हैं L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो अंत से आरवें पद का तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आठवां पद हमको निकालना है। कौन सा निकालना है? आठवां। तो आठवें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंत से आठवां पद L माइनस 8 माइनस 1 गुणे डी। समझ गए ना? चलिए अंत से आठवें पद का मान हम लोग निकाल लेंगे। L का मान कितना दे रखा है? 50 माइनस 8 माइनस 1 7 और d का मान कितना है? 2। तो 50 माइनस 7 दूनी 14। 50 में से 14 आपको क्या करना? घटा लेना है। तो कितना बच जाएगा? 36 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम ए पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बी पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। सी पार्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से। समांतर श्रेणी 5/6 1 7/6 3 का अंत से छठवां पद का अंत से छठवां पद। L का मान कितना दे रखा? 3। D का मान निकाल लेते हैं T2 माइनस T1। 6 कम 6 में से 5 गए, 1/6। L पता चल गया, D पता चल गया। अब हमको क्या करना? अंत से छठवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे। अंत से छठवां पद। तो क्या होता फार्मूला? a प्लस, सॉरी अंत से लगाना है L माइनस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान है 3 माइनस 5 गुणे डी का मान कितना? 1/6। 3 माइनस 5/6, 6 तियाँ 18, 18 में से 5 गए 13/6। तो इस तरीके से हम लोग सी पार्ट को लगा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक में कितने पद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4, 7, 10, 13, डैश 148। देखिए पूछ रहा है इसमें इस पूरी श्रेणी में कितने पद हैं। तो a का मान कितना है? a का मान 4 है। d का मान कितना है? 7 माइनस 4, जिसको हम लोग 3 बोलेंगे। d का मान 3 है। l का मान कितना है? 148। ठीक है। अब आपको मालूम है जो अंतिम पद होता है वही श्रेणी का nवां पद होता है। अगर श्रेणी में n पद हैं, याद रखिएगा, अगर किसी स्थान पर 5 लोग हैं तो अंतिम जो होगा वही 5वां होगा। जो अंतिम होगा वही 5वां होगा। ठीक है ना? तो nवां पद ध्यान दीजिएगा। a, ठीक है, और d और l हमने लिख लिया है। अब मान लेंगे, माना श्रेणी में n पद
होंगे। अगर श्रेणी में n पद होंगे, अगर किसी श्रेणी में n पद होंगे तो ये जो l है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, an भी बोलेंगे। तो 148, तो n का फॉर्मूला लगा देते हैं। n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात अभी हमने आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है। जो अंतिम पद होता है और वही हमको nवां पद भी बता देता है। जैसे अगर किसी श्रेणी में 5 लोग हैं तो अंतिम पद ही 5वां पद होगा, अगर किसी श्रेणी में 10 पद है तो अंतिम पद ही 10वां पद होगा। बराबर कितना है, 148, ठीक है। a की वैल्यू 4 दे रखी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 3 बराबर 148। इस ये प्लस का 4 उधर माइनस में जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 144, 144। 148 में से 4 घटा लेंगे तो 144 बचेगा। अब n माइनस 1 बराबर 144 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12, 3 अठे 24, n बराबर 48 प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा, 49। अतः श्रेणी में 49 पद होंगे। क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी में 49 पद होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के सी पार्ट में। सी पार्ट देखिए, 0.50, 0.53, 0.56 बराबर डैश 1.1। तो यहाँ a का मान कितना है, a का मान है 0.50। अच्छा, d का मान कितना हो जाएगा, 0.53 माइनस 0.50, तो 0.03 आ जाएगा हमारे पास। ये d का मान आ जाएगा। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, l का मान हमको दे रखा है कितना, 1.1। अब मान लेंगे, माना श्रेणी में n पद होंगे। अगर श्रेणी में n पद होंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, l को ही क्या बोल देंगे, l को ही हम लोग an यानी tn बोल देंगे। तो an का मान कितना हो जाएगा, 1.1। अच्छा, अगर an का मान 1.1 हो जाएगा तो n का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1.1। a का मान कितना है, 0.50, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 0.03 बराबर 1.1। n माइनस 1 0.03 बराबर 1.1 माइनस 0.50। देखिए अब यहाँ 1.1 में 0.50 घटा लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ 0 में से 0 का 0, इससे हासिल यहाँ 10, 1 है तो इससे हासिल यहाँ हुआ 11, 11 में से 5 गए 6.0, तो कितना बचा, 0.60। यहाँ लिखा हुआ n माइनस 1 इंटू 0.03, ये पॉइंट है। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर 0.60 बटे 0.03। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 3 से 60 को काट देंगे, 3 बिसाम 60 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 20, n बराबर 20 प्लस 1, n बराबर कितना, 21। तो n का मान कितना हो जाएगा, 21।
अतः श्रेणी में 21 पद होंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने A, B, C, D 4 में से 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट आपको होमवर्क दिए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं उसको बता दूंगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।